अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर हुई है फायरिंग। पेंसिल्वेनिया में चुनावी रैली के दौरान उन पर गोली चली। गोली लगने से पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप घायल हो गए हैं। सीक्रेट सर्विस ने शूटर को मार गिराया। ये देखिए, ये रैली के दौरान का वीडियो है जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला हुआ है। वो माइक पर पोडियम पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे और ठीक उसी दौरान उनके ऊपर गोली चलती है। पेंसिल्वेनिया में उन पर हमला हुआ है। और देखिए, एक और अपडेट है, ट्रंप के कान और चेहरे पर खून के निशान भी दिखे। सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को अस्पताल पहुंचाया है। ट्रंप की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे ट्रंप। सीक्रेट सर्विस ने दोनों हमलावरों को मौके पर ही ढेर कर दिया है। और जैसा हमने आपको बताया कि ठीक कान के पास से गोली गुजरी है डोनाल्ड ट्रंप के, और इसीलिए चोट के निशान, खून के निशान देखने को मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप के कान के ठीक पास। सीक्रेट सर्विस ने शूटर को मार गिराया और उसके बाद सुरक्षा को लेकर के अब जांच हो रही है कि सुरक्षा में कहीं चूक तो नहीं रह गई। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है जब डोनाल्ड ट्रंप अपना भाषण दे रहे थे। वहां पे देखिए काफी लोग मौजूद हैं, और जब डोनाल्ड ट्रंप पोडियम पे खड़े थे, माइक में अपनी बात रख रहे थे, उसी दौरान अचानक से गोलियों की आवाज सुनी जाती है। उनके ऊपर हमला किया जाता है और ठीक डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बना करके ये हमला किया गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के कान के पास से गोली गुजरी है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि जैसे ही गोली की आवाज सुनी गई, गोली चलने की आवाज, फौरन सीक्रेट सर्विस एजेंट पहुंच गए डोनाल्ड ट्रंप के पास और उन्हें कवर किया गया और फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। और अगली अहम जानकारी है, ट्रंप पर हमले में कई शूटर शामिल थे, यह भी खबर मिल रही है। एक हमला ट्रंप के मंच के पास भीड़ में था हमलावर, और एक शूटर का शव बिल्डिंग के शव पर मिला है। सीक्रेट सर्विस ने दोनों शूटर को मौके पर ही ढेर कर दिया। देखिए, इस खबर से यह समझ में आ रहा है कि पूरी प्लानिंग थी डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने की, क्योंकि इसमें एक शूटर शामिल नहीं था बल्कि कई शूटर्स के शामिल होने की जानकारी मिल रही है। ट्रंप पर हुए हमले में कई शूटर्स शामिल थे। एक हमला ट्रंप के मंच के पास हुआ है, वहीं पर हमलावर छुपा हुआ था, भीड़ में मौजूद था। जैसा आप देख सकते हैं, ये भीड़ में देखिए कैसे पुलिस और सीक्रेट सर्विस एजेंट शूटर को मार गिराया है और उसके बाद उसे ले जाती हुई। और एक शूटर का शव मिला है बिल्डिंग के पास। बिल्डिंग के पास शव मिला है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप निशाने पर थे। अलग अलग जगहों से शूटर्स उन्हें निशाने पर ले रहे थे ताकि मौका देखते ही उन पर हमला किया जा सके। सीक्रेट सर्विस ने दोनों शूटर्स को मौके पर ही ढेर कर दिया है। पेंसिल्वेनिया की यह घटना है। राष्ट्रपति चुनाव होने हैं अमेरिका में, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अपने लिए कैंपेनिंग कर रहे थे, चुनावी प्रचार में थे। एक सभा के दौरान उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। बहुत बड़ी खबर है ये, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला। हालांकि सीक्रेट सर्विस एजेंट ये बता रही है कि खतरे से बाहर हैं डोनाल्ड ट्रंप और उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। देखिए, इस बड़ी खबर से जुड़ी अपडेट्स भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ट्रंप के कान और चेहरे पर खून के निशान मिले हैं, क्योंकि ठीक कान के पास से ही गोली गुजरी। अगर जरा सी भी चूक होती तो डोनाल्ड ट्रंप को गोली लग सकती थी, उनकी जान भी जा सकती थी। गनीमत है कि उनके कान के पास से गोली गुजरी है और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त खतरे से बाहर है। वहां मौजूद आई विटनेस का क्या कहना है, प्रत्यक्षदर्शी क्या बयान दे रहे, सुनाते हैं आपको। और देखिए, एक और अपडेट है, बड़ी खबर है। ट्रंप पर फायरिंग को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है ट्रंप सुरक्षित हैं। ये जानकर राहत की बात है। जो बाइडेन की ओर से ये स्टेटमेंट आया है और अमेरिका में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। ट्रंप को सुरक्षित निकालने के लिए सीक्रेट सर्विस का आभार। देखिए, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने ये बयान दिया है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्णिमा नाथ जी जुड़ रही हैं, मेंबर रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका से। उनके पास भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले अपने सहयोगी मनीष झा के पास चलते हैं, उनके पास अपडेट है। मनीष, कौन है आखिर जो डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान पहुंचाना चाहता है? किसके निशाने पर है डोनाल्ड ट्रंप? दो शूटर्स को ढेर किया गया, लेकिन क्या कोई जानकारी मिल पाई है कौन मारना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप को? बिल्कुल अंजलि, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप को तो वही लोग मारना चाहते हैं या मरवाना चाहते हैं जो ये नहीं चाहते कि ट्रंप दोबारा से राष्ट्रपति बने। ये तो साफ तौर पर दिख रहा है कि ये एक पॉलिटिकल असैसिनेशन
अटेम्प्ट था, ठीक वैसा ही जैसे जॉन एफ कैनेडी के साथ किया गया। जब उनको भी भीड़ में इसी तरह से गोली मारी गई थी, लेकिन कैनेडी नहीं बचे। सौभाग्य की बात यह है कि ट्रंप इसमें बच गए हैं। न सिर्फ ट्रंप बचे, बल्कि गोली लगने के बाद भी पहले वो नीचे झुकते हैं सीक्रेट सर्विस के एजेंट के बीच में से, फिर वो खड़े होकर जिस तरह से मुट्ठी बांधकर हाथ खड़े करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो ठीक हैं, वो अभी भी फाइट करते रहेंगे, और वो बात वो कहते भी हैं, और फिर उनको ले जाया जाता है। लेकिन जो घटना घटी वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करती है कि इतने सारे सीक्रेट सर्विस के लोग, सिक्योरिटी के लोग के रहने के बावजूद ट्रंप को किस तरह से गोली मारी गई है। देखिए, पेंसिल्वेनिया के इलाके में गोली लगी है। पेंसिल्वेनिया में पिछली बार जब ट्रंप रैली करने आए थे, मुझे याद है, मैं खुद भी वहां मौजूद था, मैंने कवर किया था, मैंने सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखी थी। उस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट में स्टेज पर ट्रंप को गोली लगती है, और उसके बाद फिर सीक्रेट सर्विस के लोग उन दोनों शूटर को मार गिराते हैं। जो आई विटनेस हैं उनके मुताबिक यह है कि एक शूटर जो कि जिसकी बॉडी को हम लोग दिखा रहे हैं कि वो छत पर लेटा हुआ है, उस शूटर को कई प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया भी कि उसके पास गन है, लेकिन उस समय पुलिस ने कुछ नहीं किया। और बाद में जब गोली चलती है, 5 राउंड गोली फायरिंग होती है। अच्छी बात यह है कि उसमें से लगता है कि ट्रंप को केवल निशाने पर एक गोली लगी, जो कि उनके कान और सर के आसपास लगी है, क्योंकि उनके चेहरे पर, उनके कान पर साफ तौर पर खून दिखाई दे रहा है जी। अब इस मामले में प्रेसिडेंट बाइडेन को ब्रीफ किया गया है। उन्होंने कहा है कि हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी वो स्वस्थ हो, लेकिन निश्चित तौर पर अमेरिकी इतिहास में ये सबसे बड़ी घटना में से शुमार होगी जी। बिल्कुल, कई चौंकाने वाली बातें आपने बताई हैं मनीष, इसके बारे में भी बात करेंगे। और इस बीच हमारे साथ स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे रविंदर सचदेवा जी भी जुड़ गए हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, आपके पास भी आएंगे सर। लेकिन सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे पूर्णिमा जी, जरा ये बताइए, जिस तरीके से मनीष बता रहे हैं कि जब ये चुनावी सभा हो रही थी जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भाषण देना था, वहां कुछ लोगों ने कहा कि एक व्यक्ति के पास गन है, उसके बावजूद भी उसकी जांच नहीं की गई, उससे वो गन नहीं लिया गया। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सभा के दौरान सुरक्षा में लापरवाही बरती गई, तभी डोनाल्ड ट्रंप निशाने पर आ गए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पॉसिबिलिटी तो अभी बहुत कुछ हो सकता है। यूजुअली ये इस काइंड ऑफ रैली में मैं खुद शामिल थी, बहुत सारे रैली में मैं गई हूँ। सीक्रेट सर्विस और उनकी जो सिक्योरिटी रहते हैं, बहुत इतना मेजरमेंट रहता है उनके कि मतलब यू कांट रियली गो इन विदाउट इवन जस्ट वॉक इन नहीं कर सकते। आपको यू नो यू हैव टू गिव योर इन्फॉर्मेशन एज वेल। और वीआईपी लाइन हो या तो एक्सपेडाइटेड लाइन हो, उसमें तो और भी थोड़ा सा चेकिंग होती है एंड स्टफ लाइक दैट। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि यू नो गलती कहाँ पे हुआ है। आई एम श्योर इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी, पता होगा। और इट्स बिहाइंड हिम, राइट। ये जो लोग जो पीछे बैठते हैं उनको सीक्रेट सर्विस के थ्रू से उनको सिक्योरिटी चेक पूरा करके ही बिठाते हैं, किसी को भी बिठाते नहीं है। सो वी डोंट नो एग्जैक्टली हाउ दिस हैज हैपेंड। यू नो दिस गाय इज बीन सिटिंग बिहाइंड Trump, he just didn't come like that. So ये लगता है कि you know इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, ये लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो मेरे ख्याल से मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि हमारे कंट्री में, मैंने इंडिया की एग्जांपल लेती हूँ या कि साउथ अमेरिकन की एग्जांपल लेती हूँ। वहाँ पे आपने देखा होगा ओपोनेंट पॉलिटिशियन को मारने के लिए ये सब इट्स अ नॉर्मल गेम। बिल्कुल, ऐसे कई मामले सामने आए हैं, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में लापरवाही का ये मामला है, ऐसा समझ में आ रहा है। रविंदर सचदेवा सर, आपके पास आना चाहूंगी। नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होने, और इसीलिए अभी से ही चुनावी सभा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उस दौरान इतनी बड़ी कोताही उनकी सुरक्षा में हो जाती है। सीक्रेट सर्विस एजेंसी एजेंट को सुरक्षा के लिए A1 माना जाता है, उसके बावजूद कैसे मौका मिला शूटर्स को डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने का? थैंक यू वेरी मच। ऑब्वियसली ये तो क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आई मीन सिक्योरिटी बहुत ही प्रॉपर होती है, बहुत ही सिक्योर होती है, बट यू नो चांस है, और उसी चांस है कि यू नो लैप्स हो जाता है और वही होता दिखता है। ऑब्वियसली इसमें अब इंक्वायरी होगी एटसेट्रा कि कैसे पहुंचा जो भी अटैकर था। जो अभी समझ आ रहा है ये एक लॉन्ग डिस्टेंस राइफल से जिससे भी मारा है ये, राइट। एंड जो मुझे दिख रहा है भी, अगर पिक्चर आप देख रही है तो उनके राइट कान के ऊपर करके वो झुका है, यानी कि उसके पीछे से कहीं से सर 2 शूटर थे, एक तो भीड़ में मौजूद था और दूसरा हमलावर बिल्डिंग के ऊपर था जिसके निशाने पर ट्रंप थे। वाओ, आई मीन ओके, फेयर एनफ। अभी इंफॉर्मेशन आ रही, वी डोंट नो, बट यस मेजर सिक्योरिटी लैप्स, बट लॉन्ग डिस्टेंस राइफल से करा है जिसने भी करा है।
प्लानिंग के साथ करा है, मेन बात तो एक ही है ना, प्लानिंग से बिल्कुल। करा है प्रॉपर, और ये तो क्लियर कट एम था इसको किल करने का, राइट। वो तो अगर 1-2 इंच बुलेट इधर और आ जाती तो स्ट्रेट ऑफ इसके स्कल पे जा रही थी। जी तो मेजर लैप्स है ये, एंड यस इट इंडिकेट्स ऑलवेज कि सोसाइटी में लुनाटिक्स होते हैं जो वायलेंस में बिलीव करते हैं, और जो भी है उसको ट्रम्प से कोई रंजिश होगी तभी तो वो कर रहा है, ट्रम्प की पॉलिसी से रंजिश होगी, ये समझ सकते हैं, या पर्सनल दुश्मनी हो, कह नहीं सकते, दो ही कारण होंगे ट्रम्प के केस में, या तो कोई पर्सनल इशू है जी या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर के दुश्मनी है जिसने भी ये करा है। बट जो भी है इट्स वेरी शॉकिंग एक्चुअली, और अमेरिका के अंदर ऑलरेडी सोसाइटी इतनी ज्यादा डिवाइड हो रखी है आइडियोलॉजी और इलेक्शंस को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के आई थिंक और ज्यादा डिविजन्स आएंगी अमेरिकन सोसाइटी में, और ज्यादा नॉट इंस्टेबिलिटी आई विल से, बट डेफिनेटली यस विचार और ज्यादा बटेंगे आपस में, ज्यादा एक्सट्रीमिज्म दोनों तरफ से फैलेगा, तो रियली अनफॉर्चुनेट है एंड शॉकिंग है, यस विदाउट डाउट। बिल्कुल, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और चौंकाने वाला है ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति पर अमेरिका में चली है गोली, डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बना करके कई राउंड फायरिंग हुई। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर है, गोली लगने के बाद ट्रंप का पहला बयान आया है। ट्रंप ने कहा वी विल फाइट, हम लड़ेंगे। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये बयान सामने आया है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप गोली लगने के बाद पहली बार अपना स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं वी विल फाइट। मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, हमने सुना रविंद्र सचदेवा सर को, उन्होंने कहा कि ट्रंप को निशाना बनाने का तो दो ही कारण हो सकता है, एक तो पर्सनली कोई दुश्मनी निकाल रहा हो डोनाल्ड ट्रंप पर, या फिर उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से वो सहमत नहीं हो, क्योंकि अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। आपने भी बताया कुछ ऐसे देशों में ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जहां राजनीतिक सोच मेल नहीं खाती है तो निशाने पर रहते हैं राजनेता। देखिए 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होना है। ये बात सच है कि आज की तारीख में अमेरिका जितना बटा हुआ है उतना अमेरिका कभी भी नहीं बटा होगा, शायद सिविल वॉर के टाइम की को अगर छोड़ दिया जाए तो। लेकिन राजनीतिक रैली में जिस तरह से निशाना बनाया गया, जिस तरह से मल्टीपल शूटर्स के होने की बात कही गई, जिस तरह से वहां पर 2 शूटर को सीक्रेट सर्विस ने मार गिराया, जिस तरह से छत पर से शूटर ने जो गोली चलाई, क्योंकि जो वीडियो है और वीडियो में साफ तौर पर दिखता है कि ट्रंप अपने कान के पास ऐसे हाथ रखते हैं और उनको जब खून दिखाई देता है फिर वो नीचे बैठ जाते हैं। इससे लगता है कि जो गोली उनके सर को निशाना बनाते हुए चलाई गई थी, लेकिन गोली सर के अंदर नहीं लगी बल्कि सर और कनपट्टी को छूते हुए निकले, और जिसकी वजह से हल्का उनको वहां पर गोली का इंपैक्ट पड़ा है और उनके यहां से खून निकल रहा है, चेहरे से खून निकल रहा है, और उसके बाद वो नीचे झुकते हैं, और उसके बाद जब वो खड़े होते हैं तो फिर वो मुट्ठी बांधकर हाथ उठाते हुए और फिर वो एक आवाज वो कहते हैं वी विल फाइट, जो स्पीकर पर साफ तौर पर सुनाई देता है, और उसके बाद सीक्रेट सर्विस के लोग उनको लेकर जाते हैं। देखिए ये जो कुछ सेकंड का वीडियो है ये अमेरिका की तस्वीर बदलने वाला वीडियो है। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में इस बात को लेकर अब कई बातें होंगी। पहली बात, ट्रंप पर हमला कैसे हुआ, ट्रंप पर हमला किसने कराया, और इसके बाद जो दूसरी बात होगी वो बात ये होगी कि ट्रंप का साहस देखिए कि गोली लगने के बाद एक तरफ पूरी दुनिया बाइडेन जैसे प्रेसिडेंट को देख रहे हैं जो ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, जो ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप को गोली लगने के बाद भी ट्रंप जिस तरीके से साहस उठ खड़े होते हैं और हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर ये कहते हैं कि वी विल फाइट, और उसके बाद फिर वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिस तरह का वो अपने आप को काम और जिस तरह के हीरोइक अंदाज में वो रिस्पॉन्ड करते हैं, मुझे लगता है कि इसकी सराहना पूरी दुनिया से न सिर्फ की जाएगी बल्कि अमेरिकी जनता के सामने भी ये एक मिसाल होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी में सीक्रेट सर्विस के लोग थे, वहां पर तमाम सैकड़ों की संख्या में सुरक्षाकर्मी थे, उसके बीच भी गन लेकर 2 शूटर मौजूद रहता है। यह अलग बात है कि उसके बाद सीक्रेट सर्विस के लोग उसको मार देते हैं, लेकिन वहां पर मौजूद रहता है और 1-2 नहीं 5-5 राउंड गोलियां चलाई जाती है। ये अच्छी बात है कि उसमें से सिर्फ एक गोली जो है वो ट्रंप के बगल से होकर गुजरती है। तो निश्चित तौर पर आप कहें कि ये जो वीडियो आज हमारे दर्शक देख रहे हैं ये पूरी तस्वीर बदलने वाला वीडियो है अमेरिकी इतिहास का। बिल्कुल, मनीष ने कई इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर बताई हैं, मसलन 5 राउंड गोली चली, ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। ट्रंप पर हमले का एक नया वीडियो भी सामने आया है जिसमें भाषण के दौरान ट्रंप पर हुई है फायरिंग।
कुछ जरूरी जानकारी आपको जल्दी से दे देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर हमला हुआ, ट्रंप पर पीछे से हमला किया गया, ये अभी तक अपडेट मिली है। गोलियां चलने के बाद पोडियम पर झुके डोनाल्ड ट्रंप, वो वीडियो में आप देख भी पा रहे होंगे, और ट्रंप के चेहरे पर नजर आया खून। ये देखिए, यही वो वीडियो है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जब बोल रहे थे, उस दौरान जब गोली की आवाज चली तो वो नीचे झुक गए। गोली लगने के बाद भी ट्रंप ने नारे लगाए। नारों में उन्होंने कहा है वी विल फाइट। ट्रंप ने हमलावर को ललकारा है। तो ये वीडियो में ये सारी बातें जो हैं वो साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। वहीं सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराए हैं हमलावर। 2 शूटर्स को ढेर किया गया है, 5 राउंड गोली चलती है और ट्रंप पर पीछे से हमला हुआ है। तो देखिए, ये कुछ जरूरी बातें हैं इस पूरे घटनाक्रम की जो हम आपको बता रहे हैं, जिस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप पर जब गोली चलती है तो वो रुकते नहीं है, बल्कि अपना साहस दिखाते हुए वो कहते हैं वी विल फाइट। तो डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी सभा के दौरान गोली चलती है। तो लगातार आपको इससे जुड़ी जानकारी हम दे रहे हैं, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि मनीष हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए, रविंदर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए और पूर्णिमा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूर्णिमा जी, जरा ये बताइए, जो चर्चा हो रही है कि इस वक्त अमेरिका के हालात कुछ ऐसे हैं कि अमेरिका राजनीतिक सोच के मामलों में 2 धड़ों में बटा हुआ है, और इस घटनाक्रम के बाद अमेरिका में जो राष्ट्रपति के चुनाव होंगे नवंबर में, उस पर बहुत असर पड़ने वाला है डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस जो बाइडेन की इस फाइट में, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली है। ये जो फाइट है, ये मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगता जो इंडिया में फाइट होता है। मैंने कई बार बताया कि डोनाल्ड ट्रंप का सिक्योरिटी बीफ अप करना चाहिए, नरेंद्र मोदी को उठाने के भी कोशिश किया गया है। तो इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन इन इंडिया or versus any other countries. Even in Ecuador में last आपने देखा होगा, last year opponent को मारा गया है, he was shot and dead. So this is something that has happened in other countries. लेकिन मैंने ये अमेरिका में expect नहीं किया था, but at this point of time मैंने पहले भी कहा था कि ये जो fight है, it is not based on Democrat versus Republican, it is based on good versus evil. अभी जो Democrat का policies है, they are extremely terror focused, they are extremely corruption focused, they are extremely crime focused, they are extremely invasion focused. तो आप आजकल कोई डेमोक्रेट का, लेफ्टिस्ट का कोई पॉलिसी ऐसा नहीं बचा हुआ है जो कंट्री के लिए अच्छा है, जो फैमिलीज के लिए अच्छा है, जो बच्चों के लिए अच्छा है, जो एक सोसाइटी के लिए अच्छा है। सो from that point of view, this fight is no longer between Democrat versus Republican. At this point of time, Democrats are no longer a societal community. They are a terrorist community. In my mind, they have earned a title of terrorist. That's it. और जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति, ने ये कहा भी है कि अमेरिका में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। जिस तरीके से हमला हुआ है डोनाल्ड ट्रंप पर, उसकी निंदा की गई है। एक और बड़ी खबर है, ट्रंप पर फायरिंग को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन बोले हैं ट्रंप सुरक्षित है, ये जानकर राहत, और अमेरिका में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। ट्रंप को सुरक्षित निकालने के लिए सीक्रेट सर्विस का आभार। रविंदर सचदेवा, आपके पास आना चाहूंगी। राष्ट्रपति बाइडेन का बयान हमने आपको सुनाया, लेकिन जिस तरीके से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है, क्या ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में अब राष्ट्रपति के चुनाव में हिंसा की ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी? ग्रेट क्वेश्चन। देखिए, ये चांस या प्रोबेबिलिटी तो पॉसिबिलिटी तो हमेशा थी, पर इसको देख करके लगता है कि शायद खतरे और बढ़ गए हैं। डेफिनेटली अमेरिका का, देखिए अभी बात हो रही थी और कि भाई और देशों में होता है। अमेरिका का डिफरेंस है, अमेरिका की गन कल्चर, दुनिया में किसी और देश में इतनी आसानी से आप गन नहीं खरीद सकते जितनी अमेरिका में आप खरीद सकते हैं। तो ठीक है, ये वायलेंस और देशों में भी होता है, ये तो इंसान की फितरत है शायद, ह्यूमैनिटी हमारी वायलेंस की तरफ जाना एंड अपोनेंट्स को। बट अमेरिका का केस अलग इसलिए हो जाता है, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गन्स। वहां पे एक सिगरेट के पैकेट जैसे खरीदनी, आप जाके गन खरीद सकते हैं, कोई चेक्स नहीं, अलग अलग स्टेट्स के अलग रूल्स है। तो एक बहुत बड़ा कॉज गन, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गन्स है स्ट्रेट अवे। एंड सेकेंडली मैं इसमें कहूंगा, भी हमारी कोलीग कह रही थी कि ये वॉर है गुड वर्सेस इविल की। अब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हर, दूसरा साइड भी ये कहता है। तो अमेरिका यहां डिवाइड हो गया है ना। रिपब्लिकन्स कहते हैं, ट्रंप के जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स हैं, कि डेमोक्रेट्स तो इविल है, आतंकी है, और उधर डेमोक्रेट्स के जो सपोर्टर्स हैं वो ट्रंप और इसके सपोर्टर्स को कहते हैं ये तो आतंकी है, तो फैसिस्ट है, तो डिक्टेटर है। तो
तो यही तो डिवाइड हुई है अमेरिका में, जो ज्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, हर देश में होता है, इंडिया में भी ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी आपस में एक दूसरे को इक्वली ब्लेम करती है। तो ये वहां पर जो अमेरिका में हो रहा, वो हम ये वही देख रहे हैं कि एक साइड दूसरे को पूरा, ये मिरर इमेज हो जाती है। एक और चीज है, आपका आतंकी मेरा फ्रीडम फाइटर है, और जिसे आप फ्रीडम फाइटर कहते हो, मैं उसको आतंकी कहता हूं। तो ये कॉन्ड्रम में इसको सॉल्व आई थिंक इम्पॉसिबल है करना, बट एट द सेम टाइम यस, अमेरिका के अंदर इस समय पॉलिटिकल डिविजन तो चक्कर ही हो गया है कि सब दोनों तरफ को लगता है, दोनों साइड्स को, कि स्टेक्स इतने हाई हैं कि अगर दूसरा आ गया तो देश एक बहुत बड़ी बर्बादी की तरफ चला जाएगा। जी, और रोविंदर सचदेवा सर, हमने देखा भी जो नया वीडियो, उसमें हमने देखा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप अपने भाषण के दौरान अमेरिका का क्या हाल हुआ है हमारे देश का, ये बताते हुए एक बाकायदा ग्राफ भी दिखा रहे थे, और उसी दौरान उन पर गोली चलती। हमले के बाद ट्रंप का बयान, मुझे कान के ऊपरी हिस्से में गोली लगी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, गोली कान को छेदती हुई निकल गई। शूटर कौन थे, अभी इसकी जानकारी नहीं है। तो मनीष, आपने सुना रविंद्र सचदेवा को, कई सारे सवाल उन्होंने उठाए हैं। पॉलिटिकल डिवीजन तो अमेरिका में देखने को मिल ही रहा है, लेकिन क्या इस माहौल में राष्ट्रपति के चुनाव होंगे? अब और ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उनकी सुरक्षा से जब खिलवाड़ हो सकता है तो कोई भी राजनेता निशाने पर हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि ट्रंप को पर जानलेवा हमले होंगे, इसकी आशंका लगातार जताई जा रही थी। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप भी कई बार ये बात कह चुके थे कि उन्हें चुनाव लड़ने से रोके जाने के लिए उन्हें मरवाया तक जा सकता है। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से ट्रंप के खिलाफ मुकदमा चला, ट्रंप को जेल भेजने की कोशिशें चल रही है। तो वैसी स्थिति में ट्रंप के साथ ऐसा होने की आशंका को देखते हुए ये उम्मीद तो की जा रही थी कि किसी तरीके से ट्रंप की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता की जाती, लेकिन यहां पर वो चीज हुआ नहीं है। सुरक्षा में भारी चूक साफ तौर पर दिखाई दे रही है। देखिए, अमेरिकी इतिहास में देखें आप तो 4 प्रेसिडेंट ऐसे रहे जिसको अमेरिका में, जिस पर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ या जिन्हें मार दिया गया। और सबसे जो लास्ट एग्जांपल है वो जॉन एफ कैनेडी का है, जो 1963 में, आज से 60 साल पहले जॉन एफ कैनेडी को गोली मारकर खत्म कर दी गई, जबकि वो बेहद पॉपुलर थे अपने समय में। और आज जब ट्रंप और बाइडेन के बीच में अमेरिका बटा हुआ है, वैसी स्थिति में ट्रंप की रैली में 2 शूटर का मौजूद होना, शूटर का लगातार फायरिंग करना, ये मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल खड़े करेंगे। लेकिन मनीष, आपने तो पेंसिल्वेनिया में ऐसी सभा अटेंड भी की है, जरा एक बार हमारे दर्शकों को समझाइए कि अमेरिका में जब ऐसी कोई चुनावी सभा आयोजित की जाती है जिसमें से बड़े नेता पहुंचते हैं अपने चुनावी प्रचार के लिए, उस दौरान सिक्योरिटी लेयर कैसा होता है? ये जो सीक्रेट सर्विस एजेंट का बार बार जिक्र आ रहा है, कैसे ये जांच करती है और कैसे अलाउ करती है सभी लोगों को इस सभा में शामिल होने के लिए, और उस दौरान ऐसी लापरवाही देखने को मिली? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से, चूंकि मैंने कई बार ट्रंप और बाइडेन दोनों की रैली कवर की, और मैं आपको बताऊं कि काफी सुरक्षा के इंतजाम होते हैं, और न केवल सुरक्षा के इंतजाम होते हैं बल्कि जो आम पब्लिक उस रैली में अटेंड करने आती है, इसके बावजूद कि अमेरिका में गन कल्चर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रैली में गन को अलाउ किया जाता है। रैली में हरगिज गन को नहीं अलाउ किया जाता, किसी भी तरह की सस्पिशियस चीजों को अलाउ नहीं किया जाता, बल्कि हम लोग जो अपने रिपोर्टिंग के लिए कैमरा और माइक और दूसरी चीजें लेकर जाते थे, उसकी गहन चेकिंग होती है। रैली में आने से पहले मैं आपको बताऊं कि स्टेज से लगभग 1-1.5 किलोमीटर पहले से ही सुरक्षा घेरा शुरू हो जाता है प्रेसिडेंट कैंडिडेट जो भी है उनके लिए, और वैसी स्थिति में हर एक व्यक्ति की फ्रिस्किंग होती है, फिर उस कंपाउंड में उसे आने दिया जाता है। और साथ ही साथ चूंकि इन्हें भी, प्रेसिडेंट ट्रंप को भी सीक्रेट सर्विस की सिक्योरिटी मिली हुई है, तो वैसी स्थिति में पूरी तरह से घेरेबंदी होती है कि हर तरह के सस्पिशियस मूवमेंट को चेक किया जाता है। यहां पर जो विटनेस हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने सिक्योरिटी टीम को बताया कि ये देखिए, ये शूटर है, यहाँ पर जिस शूटर को हम दिखा रहे हैं कि वो छत पर है, उसके बारे में आई विटनेस कह रहे हैं कि हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि इसके पास गन है, और वो देखिए छत पर वो घूम रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी तभी इग्नोर किया गया। जब गोली चलती है, 5 राउंड की फायरिंग होती है, कनपट्टी पर आकर ट्रंप को गोली लगती है, उसके बाद जाकर उस शूटर को मारा जाता है, यानी कि उसे हमला करने दिया गया। ये सबसे बड़ी बात है। पूर्णिमा जी, क्या आप रिपब्लिकन पार्टी इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे सिचुएशन को, जो इंसिडेंट हुआ है, उसे एक बड़ा मुद्दा बनाने वाली है इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में? बड़ा मुद्दा बनाने का क्वेश्चन कहाँ था? इट्स ऑलरेडी बड़ा मुद्दा। जी,
answer I want to actually answer about the gun culture of America. जी. अभी America is the only country where you have Second Amendment जहाँ पे एक normal लोग self defense के लिए काम कर सकता है. ना इंडिया में है ये पॉलिसी, ना ऑस्ट्रेलिया में है, ना न्यूजीलैंड में, दुनिया के कोई कंट्री में एक नॉर्मल लोग अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता. ये कंट्री के सेकंड अमेंडमेंट जो है, दिस वाज गिवन फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन एंड आई थिंक इट हैज टू बी देयर. जैसे इंडिया में रॉलेट एक्ट बनाया था ब्रिटिश ने 1919 में, सारे गन निकल के चले गए थे, किसी को वहां पे खड़े नहीं होने दिए थे 4 जन से ज्यादा. एंड देन आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपेंड, आफ्टर रॉलेट एक्ट के बाद जालियनवाला बाग हुआ था. जनरल डायर ने नहीं, लेकिन पूर्णिमा जी आपको क्या लगता है, क्या प्रोबेबिलिटी है डोनाल्ड ट्रंप पर जब गोली चलाई गई तो ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिफरेंस की वजह से है या फिर पॉलिटिकल रिवेंज की वजह से? What I'm trying to tell you, in this country today, there is a difference between policies of Democrats and Republicans. The Republicans are actually working for working people, but the Democrats are not really working for children, not really working for family, not really working for the society, not really working for the country. कुछ दिन पहले जो बाइडेन की पार्टी, they have flooded Ohio with 22,000 illegals and putting 10 people in one house like that. So ये party and these people are not for the country, and I draw parallel to the Congress Party of India, because those are also anti-India parties, those are also anti-Hindu parties, and that's exactly what's happening in America today. So somebody who's talking about gun culture, I want to give you some information over here. Death in America, the highest leading cause of death in America is not gun, it's heart disease. And if you look at the top 10 reason for death, it's nothing compared to gun. मैं मानती हूँ कि gun death is an outlier in America than in the entire world, but at the same time you have to look at the data from a perspective of what's going on. पूर्णिमा जी आप ये बात तो मानती है ना कि इस तरीके की चुनावी रैली में, चुनावी सभा में गन लेकर के किसी भी व्यक्ति को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए फॉर सिक्योरिटी रीजंस? मुझे लगता है कि यहाँ पे लैप्स ऑफ सिक्योरिटी डेफिनेटली हुआ है. ये रैली में गन तो आना ही नहीं चाहिए था. Everybody who sits over there behind, especially President Trump, I have seen massive amount of security checks going through. So it is not normal. Something has happened over there. And अगर किसी को पहले से पता था कि कोई गन ट्रोडिंग पर्सन इज एक्चुअली सिटिंग देयर एंड ट्राइंग टू वार्न देम, अगर उन्होंने कुछ बोला नहीं है और कुछ किया नहीं है, देयर हैज टू बी द इन्वेस्टिगेशन. जांच का ये विषय जैसा आप बता रही हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली होनी चाहिए. लेकिन रविंदर जी, आपने सुना पूर्णिमा जी को, गन पॉलिसी या गन लेना अमेरिका में इजी है, ये कल्चर कारण नहीं हो सकता. उन्होंने दूसरा कारण बताया, हार्ट डिजीज की वजह से ज्यादा मौतें अमेरिका में हो रही हैं. लेकिन अगर इस चुनावी सभा पे हम गौर करें जहां डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली है, सिक्योरिटी फेलियर से इनकार नहीं किया जा सकता. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि शूटर्स गन लेकर इस सभा में पहुंचे तभी यह हमला हुआ. Oh, absolutely. I mean, security lapse हुआ है. अब जिस भी कारण हुआ इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, विदाउट डाउट, क्लियर कट. ये तो चीज होनी ही नहीं चाहिए. अगर हुई है तो कहीं ना कोई मिस्टेक हुई है, पीरियड. वन. सेकेंडली, अभी जो गन कल्चर की और जिसने करा है, देखिए गन कल्चर की जो बात है, अंडरस्टैंड पूर्णिमा जी वो कह रही, जो सेकेंड अमेंडमेंट है कि अपने घर को अपनी डिफेंस के लिए गन ले सकते हैं, बट अमेरिका के स्कूलों में 10 साल के बच्चे जाके लोगों को मार देते हैं. वो क्यों हो रहा है? दुनिया में कहीं और क्यों नहीं होता है? बट एनीवे, ये डिबेट मेरे ख्याल से हम ज्यादा गन कल्चर की तरफ नहीं ले जाते. बट द पॉइंट इज, अमेरिका में जो वायलेंस होता है और इस तरह का इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गन एक कारण आराम से बन जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है. डेटा इज क्लियर आउट देयर, राइट? बट यस, डेफिनेटली लैप्स हुआ है सिक्योरिटी में. बट याद रखिए, ये जो सिक्योरिटी के प्रोफेशनल्स हैं, सीक्रेट सर्विस ऑफ प्रोफेशनल्स, इनमें से हम ये डाउट नहीं कर सकते कि किसी ने जानबूझ के सिक्योरिटी कम कर दी होगी ताकि ट्रंप को कोई हिट कर दे. ये सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, ये अपनी जान से रक्षा करते हैं, अपने प्रोटेक्टी की. तो डेफिनेटली यस, लैप्स हुआ है. अब क्या हुआ है वो तो डेफिनेटली आएगा, बट विदाउट डाउट इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गन्स इन अमेरिका. किसी को पॉलिटिकल रंजिश थी, आराम से गन खरीद ली, ये अंजाम दिया. पॉलिटिकल रंजिश हो, गन ना मिले, आराम से नहीं कर सकता वो.
तो ये कारण आप मानते हैं इस पूरी घटनाक्रम के पीछे? ट्रंप पर हमले पर पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन का भी बयान सामने आया है। अमेरिका में हिंसा के लिए जगह नहीं है, बिल क्लिंटन ने कहा है। ट्रंप पर हुए हमले से दुखी हूं, हिलेरी क्लिंटन ने भी ये बयान दिया है। तो देखिए, अमेरिका में हिंसा के लिए जगह नहीं है, ये बयान जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से भी दिया गया है। और अब बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन भी इस पूरी घटना की निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरीके की हमले की कोई जगह नहीं है। मनीष झा हमारे सहयोगी विस्तार से हमें समझा रहे हैं। कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर रेज हुए हैं मनीष, जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। अमेरिका में इजिली गन अवेलेबल हो जाता है, ये एक कारण जहां आए दिन अमेरिका से हिंसा की खबरें सामने आती रहती हैं। लेकिन इतने बड़े राजनेता शूटर्स के निशाने पर होंगे, ये शायद किसी ने सोचा नहीं होगा, और वो भी एक बड़ी चुनावी सभा के दौरान। लेकिन जिस तरीके से शूटर्स मार गिराए गए, जिस तरीके से रेकी की गई थी, पूरी फील्डिंग की गई थी, ये तो यही लग रहा है कि प्री प्लान था। काफी समय से डोनाल्ड ट्रंप निशाने पर थे, और जैसा डोनाल्ड ट्रंप खुद भी कह रहे थे कि मेरी जान के साथ भी एक बड़ी साजिश हो रही है, मुझे जान का खतरा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कई मौके पर यह बात कही है। इस बात की आशंका ट्रंप के समर्थकों ने, ट्रंप के टीम ने जताई है कि चुनाव के दौरान ट्रंप को मरवाया जा सकता है, ट्रंप की हत्या की जा सकती है, और वही कुछ यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। खास करके तब जब इस पर्टिकुलर घटनाक्रम से जुड़ी हुई जो तमाम वीडियो आ रहे हैं, तमाम जो तस्वीरें आ रही हैं, उससे साफ लग रहा है कि ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। बड़ी साजिश का हिस्सा इसलिए क्योंकि ट्रंप की जहां पर रैली हो रही है, वहां पर एक बिल्डिंग के ऊपर छत पर शूटर का मौजूद होना और वहां से लगातार फायरिंग करना। जो दूसरी तस्वीर अभी हम लोग अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि ट्रंप जिस पोडियम पर खड़े हैं वो एक काफी ऊंची जगह है, और फिर एक जो लोग न्यूज़पेपर के कैमरामैन के कैमरे में जो तस्वीर कैद हुई है, जिसमें ट्रंप के सर के पास गोली आती हुई दिख रही है और कनपट्टी में आकर जो लग रही है गोली, तो का मतलब है कि वो हाइट से आ रही गोली है। तो उस जगह शूटर कैसे पहुंचा? दूसरी बात, आई विटनेस बताते हैं कि उन्होंने सिक्योरिटी को अलर्ट किया, उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया और गोली लगने के बाद उसे मारा गया। तो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी यहां पर समझ में आती है। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब ट्रंप के घर पर रेड हुई थी, उस समय नियम के मुताबिक ट्रंप के घर में रेड करने वाले पुलिस ऑफिसर्स को हथियार लेकर नहीं जाना था। तब भी ट्रंप ने यह कहा था कि उस समय भी वो मारे जा सकते थे, किसी भी तरह का एलिगेशन लगा के। तो लगातार ये आशंका बनी हुई थी। लेकिन हाँ, 5 नवंबर को चुनाव है, उससे ठीक पहले जुलाई में इस तरह की घटना घटना, वो भी तब जबकि ट्रंप की लोकप्रियता बढ़ रही है। ट्रंप के जीतने के बारे में उनके न सिर्फ समर्थक बल्कि अपोनेंट में भी हलचल मची हुई है कि बाइडेन क्या सचमुच में ट्रंप को हरा पाएंगे या नहीं। वैसे समय में इस गोलीकांड के पीछे मकसद चाहे जो भी हो, लेकिन बाइडेन उनकी पार्टी के लिए और कम से कम एज ए राष्ट्रपति बाइडेन को इस बात के लिए जवाब देना बहुत भारी पड़ सकता है। बिल्कुल मनीष, और पूर्णिमा जी से इस बारे में बात कर लेते हैं। पूर्णिमा जी, एक बात बताइए, ट्रंप लगातार निशाने पर थे, आप लोग लगातार कह भी रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ साजिश हो रही है, मसलन उनके खिलाफ केसेस ओपन करना, उनके घर पर रेड होना, और अब उनके ऊपर ये जो गोली चली है। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि राजनीतिक मतभेद की जगह राजनीतिक साजिश भी हो सकती है, रिवेंज भी हो सकता है? आप लोगों ने इसे पहले भी बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। डेफिनेटली, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि जब से हम लोग देखा है कि एक्चुअली current administration has taken massive measures to put this guy down regardless of whatever he has done. मैं आपको एक साधारण नागरिक होके एक बात कहना चाहती हूँ। आप किसी के ऊपर अगर टारगेट लगाओगे ना, उस आदमी और औरत के अगेंस्ट you will find hundreds of evidence, but that has to come across that you already have an evidence and you that person has committed some crime, you know that's why you are going to go through the court. अब इनके अगेंस्ट क्या हुआ कि उनके ऊपर एक टारगेट लगाया गया था, उनके ऊपर कुछ पता, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे उसको पकड़े। So they were trying to go through his business, then they came with the campaign, they targeted Stormy Daniels, they targeted all sort of stuff, you know, they कुछ ना कुछ करके उनको criminally convict करने के लिए they were trying very hard। उनके पहले उनको इम्पीचमेंट भी हुआ है, एक बार नहीं, 2 बार इम्पीचमेंट हुआ है। एंड सेकेंडली उसके ऊपर टारगेट करके उनका घर में जाके उनके अगेंस्ट ऐसे काम किया गया है। एंड दीज आर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अब उनके जनवरी 2 में जो भी हुआ है, जो उन्होंने खुद कहा है कि पीसफुली आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम लोग डेमोक्रेसी में है,
अगर यहाँ पे आप लोग प्रोटेस्ट पीसफुली नहीं कर सकते तो किस कंट्री में कर सकते हो? कोरिया में जाके करोगे या कि पाकिस्तान में जाके करोगे? सो अगर यहाँ पे कोई कह रहा है कि तुम पीसफुली प्रोटेस्ट करो और वहां पे जाके वी हैव एविडेंस राइट नाउ कि एफबीआई के लोग वहां पे घुसे हुए थे, दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू क्रिएट केओस ओवर देयर। कोई मरे नहीं है लेकिन वहां पे कह रहा था कि पुलिस को मार दिया, कि दीज आर ऑल लाइज एंड कोई भी टेप रिलीज नहीं किया लोगों के लिए कि देखने के लिए। अभी तो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हमारे नॉर्मल सिटीजन के हाथ में है। What I'm trying to tell you is that this is massive conspiracy against यानी कि पूर्णिमा जी आप ये कहना चाह रही हैं कि जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला हुआ है, अमेरिका के लोग डोनाल्ड ट्रंप को पसंद कर रहे थे, वो पॉपुलर हो रहे थे और चुनाव में एक बहुत बड़ा खतरा थे, शायद इस वजह से इस तरीके की साजिश उनके लिए की गई। doubt about it. It is political vendetta. They don't want President Trump to win. They want to do anything. They will go to any length in order to make sure he is eliminated. इसीलिए तो उनको impeachment करा गया, उनको convict करा गया, उनको criminally convict करा गया है, उनको they're just making sure that every conservative who talks about Trump or the conservative policy, they're all terrorists. That's exactly what has happened in this country. अब कोई मेरे जो इलाका है, this is actually ruled by Democrats, leftist Democrats. मैं वहाँ पे जाऊँगी तो मुझे कहते मैं terrorist हूँ। मैं कौन सी direction में terrorist दिखती हूँ? तो but I am also labeled as a terrorist and a fascist and Nazi because I'm a conservative, because I'm a Hindu, because I'm actually talking from the perspective of policies of the country, policies of the border, policies of the schools, policies of the streets, and eliminating criminals. This is what they are trying to do. And President Trump has become he's become a leader of this elimination of this corrupt agenda that is going on in this country. So I think they are going to do anything to eliminate him. जैसे नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट खतरा था, इन्हीं के अगेंस्ट भी खतरा है। शिंजो आबे को निकाला गया है, ही इज ऑल्सो राइट विंगर्स। जो ब्राजील की बोल्सोनारो है उनको निकाला गया है। सारे जो राइट विंगर्स है उनके अगेंस्ट ऐसे मैसिव कॉन्स्पिरेसी चल रही है, ग्लोबली चल रही है। इट्स नॉट जस्ट Trump, it's not just Modi, it's not Bolsonaro, it's just communist agenda against the conservative agenda. That's it. जी मनीष, ये जो पूर्णिमा जी कह रही हैं बहुत बड़ी बात है कि क्या अमेरिका में पॉलिसीज ऐसी हो चुकी है, इस तरीके का माहौल हो चुका है कि अगर ट्रंप की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी तो ये किसी को रास नहीं आया और कहीं ना कहीं राजनीतिक पॉलिटिकल रिवेंज के लिए भी ये सब कुछ किया जा सकता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही था, ट्रंप की हत्या, ताकि ट्रंप आगे चुनाव में उम्मीदवार ना बन सके। क्योंकि देखिए 5-5 राउंड की गोलियां चले और सर को निशाना बनाकर गोलियां चले, वो तो अच्छी बात है कि कनपट्टी के बगल से गोली गुजर गई और उससे मतलब हल्का इंपैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से ट्रंप के चेहरे पर और कान के पास आप खून देख रहे हैं। लेकिन ये कहीं से भी नहीं था कि केवल ट्रंप को चेतावनी देने का पर्पस है या ट्रंप को डराने का मतलब है, क्योंकि 1 इंच तो छोड़िए, अगर 1 मिलीमीटर के लिए भी इधर से उधर होता तो ट्रंप का मतलब है पूरे वीडियो में आपको दिखता कि ट्रंप का सर जो है वो मतलब किस तरह से डैमेज हुआ। लेकिन थैंक गॉड कि ट्रंप को गोली छूते हुए निकली और उसके बाद ट्रंप ने जिस तरह का करेज दिखाया वो अपने आप में अभूतपूर्व है। मुझे लगता है कि ट्रंप के जो अपोनेंट है वो भी इस बात को प्रेस करेंगे कि गोली लगने के बाद ट्रंप खड़े होते हैं और जिस तरह से वो अपने साहस का परिचय देते हैं। अब दूसरी बात ये आ रही है कि चूंकि चुनाव है तो आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। देखिए, अमेरिका की अपनी एक हिस्ट्री है। अमेरिका की हिस्ट्री ये है कि 4 प्रेसिडेंट को या तो मारा गया या उस पर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुए। ट्रंप 5वें प्रेसिडेंट है। 60 साल के बाद ट्रंप अमेरिका के पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक और इंसिडेंट होने जा रहा है। ट्रंप डिसाइसिव लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्रंप के पक्ष में या ट्रंप के विपक्ष में लोग हैं, या तो ट्रंप के समर्थक है या ट्रंप के घोर विरोधी हैं। ट्रंप सही है या गलत है ये डिपेंड करता है कि सामने वाले की आइडियोलॉजी क्या है। कोई ट्रंप को पसंद भी करता है, पूर्णिमा जी उनकी पार्टी से है तो जाहिर है कि वो समर्थक है, लेकिन कोई भी अपोनेंट को भी ये हक नहीं है कि ट्रंप को चुनाव में लड़ने से रोका जाए। और मकसद यहां पर यही है, पॉलिटिकल रैली में ट्रंप को मारने की। आज के बाद क्या होगा? आज के बाद ट्रंप के खिलाफ जो लोग हैं या कहें ट्रंप के जो समर्थन में जो लोग हैं वो एकजुट होंगे,
ट्रंप के समर्थन में बहुत सारे जो न्यूट्रल वोटर है वो जुटते हुए दिखाई देंगे। और मुझे लगता है कि अमेरिका की एक नई तस्वीर इसके बाद दिखाई देगी, क्योंकि अगर पॉलिटिकल रैली में भी अगर अमेरिका के राष्ट्रपति, मतलब एक ऐसा पद जिसे दुनिया में सबसे शक्तिशाली पद कहा जाता है, जब लोग कहते हैं कि वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी है, और अगर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार ही सुरक्षित नहीं है तो फिर तो भगवान ही अमेरिका का मालिक है। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है और बहुत अहम सवाल है ये कि जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जैसे बड़े नेता सुरक्षित नहीं है अमेरिका जैसे देश के माहौल में, तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा। रविंद्र सचदेवा सर, ये जो घटना हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, इसका तो असर देखने को मिलेगा राष्ट्रपति चुनाव में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पर जिस तरीके से हमला हुआ उससे क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि सीधे सीधे उनकी जान लेने का मकसद था, उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाने का मकसद था। गनीमत रही कि गोली उन्हें छू करके निकली है। राष्ट्रपति चुनाव पर कितना असर होते हुए देखते हैं आप इस पूरे इंसिडेंट का? थैंक यू। अनफॉर्चुनेटली यस, पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा और बात करनी पड़ेगी, चाहे आज का दिन शायद वो ज्यादा नहीं है इस पॉलिटिक्स में जाने का, बट या डेफिनेटली ट्रम्प को फायदा होगा पॉलिटिकली। देखिए, आई मीन इन एनी केस एक नोशन होता है ना सिंपैथी, और सिंपैथी वेव तो नहीं मैं कहूंगा बट सिंपैथी फैक्टर। तो ऐसे में किसी भी लीडर को जिस भी पार्टी का हो, अगर उस पर अटैक होता तो उसको थोड़ी सिंपैथी का फायदा होता, अव्वल अपनी पार्टी के लाइक माइंडेड लोगों का, और कुछ जो मिडिल इंडिपेंडेंट है उनकी तरफ से भी थोड़ा बहुत। अमेरिका जो हम कहते हैं बटा हुआ है, अमेरिका मानिए 3 भागों में बटा हुआ है जी। एक ग्रुप है जो रिपब्लिकन कंजर्वेटिव पूरे सपोर्ट उसके हैं, करीब 30% है। दूसरा 30-35% है जो कि डेमोक्रेट लिबरल्स है, और फिर 31% अमेरिकन है जो कि इंडिपेंडेंट है, स्विंग है, इत्यादि है। अब उनमें से वोट कितना देते हैं वो बात अलग है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, अव्वल तो इनको फायदा होगा अपने रिपब्लिकन बेस में, ठीक है। इसका रिपब्लिकन बेस और गुस्से में आएगा और इसको सपोर्ट करेगा, रैलीज में और आएगा, उन्हें और मुद्दे मिल जाएंगे कहने को, जैसे पूर्णिमा जी कह रही कि कॉन्स्पिरेसी थी, राइट, या जो भी अपने विचार से। और दूसरा इन्हें जो थोड़ा फायदा होगा वो होगा जो इंडिपेंडेंट या स्विंग वोटर्स हैं, थोड़े वोट कुछ, राइट, उनमें भी कुछ सिंपैथी फैक्टर प्ले आउट सर्टनली करेगा। एंड सेकेंडली डेमोक्रेट्स को थोड़ा थोड़ा डाउनर होगा, क्योंकि कुछ भाई इस इशू को लेकर के तो सभी कहेंगे ना, हाँ भाई गलत हुआ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इवन डेमोक्रेट्स विल से, प्रेसिडेंट बाइडेन भी कह रहे, तो डेमोक्रेट्स के पास बहुत बड़ी ये घटना है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलना, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग हुई है। कहां पर ये फायरिंग हुई है? पेंसिल्वेनिया में चुनावी रैली कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। ये देखिए आप, जिस वक्त चुनावी रैली कर रहे थे, पोडियम पर खड़े थे, उसी दौरान उन पर किसी शख्स ने गोली चला दी, फायरिंग कर दी। गोली लगने से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घायल हैं। बिल्कुल, एक और अपडेट है, 2 शूटर्स ने किया है ट्रंप पर हमला। दोनों शूटर्स को मौके पर ही ढेर कर दिया गया। सीक्रेट सर्विस के लोगों ने किया ढेर। तो अभी तक 2 शूटर्स को मार गिराने की खबर है। कहा जा रहा है कि सिर्फ एक शूटर का हाथ नहीं था इस पूरी घटना में, बल्कि उसके साथ कई लोग मिले थे, क्योंकि एक भीड़ के अंदर हमलावर मौजूद था और दूसरा शूटर बिल्डिंग के ऊपर हाइट पर निशाना बना रहा था ट्रंप के ऊपर, जिसे मार गिराया गया है। देखिए, आपको वीडियो लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके से ट्रंप पर गोली चली। पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, और उसके बाद जब वो भाषण दे रहे थे, अचानक से उनके ऊपर फायरिंग होती है, और 1-2 बार नहीं बल्कि कुल 5 बार गोली उनके ऊपर चलती है। जैसे ही गोली की आवाज सीक्रेट सर्विस के लोग सुनते हैं, फौरन उन्हें कवर करने पहुंचते हैं और उन्हें वहां से निकाला जाता है। मनीष, मैं आपके पास आ रहा हूं। वो दर्शक जो कि अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बताइए पूरे सीक्वेंस में हुआ क्या था और उसके बाद वहां पर क्या एक्शन लिया गया है? बिल्कुल, देखिए, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ट्रंप चुनावी सभा कर रहे थे, भाषण चल रहा था उनका अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में। जब वो मंच पर बोल रहे थे तब लगातार अंधाधुंध 5 राउंड गोलियां चलती है। संजोग की बात यह है कि ज्यादातर बुलेट जो है वो मिस कर जा रही है, लेकिन एक बुलेट कहा जा रहा है कि वो उनके कनपट्टी के बगल से होकर गुजरती है, और उसके बाद फिर ट्रंप उससे घायल हो जाते हैं। ट्रंप को सीक्रेट सर्विस के लोग बचाने के लिए चारों तरफ से घेर लेते हैं। पहले वो नीचे झुकते हैं, फिर वो ऊपर खड़े होकर अपना हाथ और मुट्ठी उठाते हुए वो कहते हैं कि वी विल फाइट, और उसके बाद उन्हें फिर तुरंत ही इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। और अभी अभी खबर आ रही है कि हॉस्पिटल से ट्रंप को
डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो ट्रंप पर एक बड़ा जानलेवा हमला होता है उस दौरान जब पेंसिल्वेनिया में वो अपना चुनावी रैली कर रहे थे। 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। उससे पहले ट्रंप अलग अलग स्थानों पर अपनी रैलियां कर रहे हैं, अपने समर्थकों के बीच में जा रहे हैं। वहीं उनके इस रैली में जो शूटर है वो उन पर हमला करता है। शूटर छत पर मौजूद होता है। छत से वो दूरी से निशाने लगाकर 5 गोलियां चलाता है। हालांकि जवाबी कार्रवाई करते हुए सीक्रेट सर्विस शूटर को तुरंत मार गिराती है, लेकिन उसके साथ ही ट्रंप की रैली में मौजूद एक और आदमी को मार गिराया जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि शायद उस समय मिस आइडेंटिफाई करके सीक्रेट सर्विस ने सोचा कि यह भी शूटर है और उसे भी मार दिया गया है। लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि क्या मल्टीपल शूटर थे, कितने लोग थे, लेकिन ट्रंप के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। मनीष, मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रही थी। अपडेट दरअसल मैं चाह रही थी कि जो 2 शूटर के मारे जाने की खबर है, क्या सिर्फ 2 लोगों की ही पूरी प्लानिंग थी जिसपे टारगेट पे थे डोनाल्ड ट्रंप, या कुछ और भी लोग हो सकते हैं जो कि इस अफरा तफरी में भाग गए? बिल्कुल, देखिए कई बातें हो सकती है और वो इन्वेस्टिगेशन में आएगी। लेकिन जो अभी बेसिक बात है कि एक व्यक्ति गन लेकर ट्रंप की रैली जहां हो रही है वहां एक बिल्डिंग की छत पर मौजूद है। अमूमन इस तरह के जो असैसिनेशन अटेम्प्ट होते हैं उसमें शार्प शूटर को जिसे मारना होता है उससे दूर किसी ऐसे हाई राइज बिल्डिंग में या ऐसे ऊंचे स्थानों पर वो छुपकर रहता है और वहां से वो गोली चलाता है। यही ठीक यहां पर भी दिखाई दे रहा है। संजोग की बात यह है कि उसका निशाना चूकता है। 5 राउंड गोली की फायरिंग होने के बावजूद भी ज्यादातर बुलेट मिस कर जा रही है और जो आखिरी बुलेट जिसका इंपैक्ट ट्रंप पर पड़ा है, जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि ट्रंप को वो या तो इंपैक्ट हुआ है या फिर सामने में जो कांच है वो उस गोली से टूटी है और कांच जाकर ट्रंप को लगी है। लेकिन दोनों ही हालत में असैसिनेशन अटेम्प्ट ट्रंप का हुआ है। अभी फिलहाल ट्रंप को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ट्रंप सेफ हैं, सुरक्षित हैं और उनकी जान जाते जाते बची है। ये बड़ा अपडेट आप दे रहे मनीष, ट्रंप सेफ है, सुरक्षित है और अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। पूर्णिमा नाथ, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन इस बीच इससे पहले एक बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप पर हमले पर नया खुलासा हो रहा है। ट्रंप से 100 मीटर दूर इमारत पर, बिल्डिंग पर शूटर था। स्नाइपर से ट्रंप को गोली मारने की कोशिश की गई है, तो सवाल सुरक्षा को लेकर भी उठा है कि आखिर वहां तक स्नाइपर कैसे पहुंच गया, क्योंकि सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर, जहां पर पेंसिल्वेनिया के जिस लोकेशन पर ट्रंप मौजूद थे, वहां से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर एक इमारत और उसकी छत पर स्नाइपर मौजूद था, शूटर मौजूद था। और आप देखें उस वक्त कुछ भी हो सकता था। ज्यादातर जो गोलियां हैं वो मिस कर गई, लेकिन एक जो गोली है वो कान के ऊपरी हिस्से पर लगी है। और मैं आपको दिखाता हूं सैटेलाइट इमेजेस को, आप जरा देखिए कहां पर शूटर था और कहां पर उसकी तरफ से गोली चलाई गई। यहां पर आप जरा देखिए, थोड़ा हम जूम करते हैं, यहां पर वो जगह है, ये ग्राउंड आपको नजर आ रहा है, यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी रैली हो रही थी। और इसके अलावा यहां पर जो मीडिया कॉर्नर है वो यहां पर बनाया गया था। एक शूटर यहां पर था, ये देखिए एक शूटर, ये वो इमारत है जहां पर एक शूटर मौजूद था, जो जानकारी सामने आ रही है। और ये देखिए किस तरह से यहां से सीधे जो स्नाइपर है उसने डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट पर लिया था। हालांकि जैसा कि जानकारी दे रहे हैं मनीष झा, ज्यादातर जो गोलियां वो मिस कर गई, लेकिन एक जो गोली है वो ट्रंप के कान के ऊपरी हिस्से पर लगी। अब डोनाल्ड ट्रंप को डिस्चार्ज कर दिया। आप देखिए सीधे सर को टारगेट पर लिया था, यानी कि सर उड़ाने की कोशिश की गई थी। असैसिनेशन अटेम्प्ट था जो कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ था। आप जरा देखिए दूरी, यहां पर शूटर और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो कि रैली करते, यहां पर कुछ भी हो सकता था। गनीमत रही कि गोली ज्यादातर मिस कर गई, लेकिन एक गोली लगी है जो कि ठीक कान के बगल में लगी, ऊपरी हिस्से पर लगी है, यानी सीधा जो टारगेट था वो डोनाल्ड ट्रंप के सिर को लिया गया था। और स्नाइपर की तरफ से आप समझिए स्नाइपर जो कि गोली के साथ मौजूद था। पूर्णिमा नाथ जी, आपको क्या लग रहा है, क्या मोटिव नजर आ रहा है, इतना करीब से इस हमले को अंजाम दिया गया? देखिए, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। द 2 थिंग्स आई वांट टू टेल यू, मैं खुद एक कांग्रेशनल कैंडिडेट हूँ, यहाँ की रिपब्लिकन पार्टी से हूँ। नंबर 2, मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ मिल्वॉकी काउंटी की सेक्रेटरी भी हूँ। और 3rd, मैं ऑल्टरनेट डेलीगेट भी हूँ RNC की, अभी जो नेक्स्ट वीक होने वाला है, ये 2 दिन के बाद शुरू होने वाला है। मैं ये बोलना चाहती हूँ, पहले बात हो रही थी गन कल्चर के बारे में, ये गन कल्चर को हमेशा पॉइंट आउट करने का कोई फायदा नहीं होता, बिकॉज दिस इज नॉट द symptom, this is an opportunity. They have used the gun to try to take this person down.
तो ये तो पॉइजन भी कर सकता था, और लाल बहादुर शास्त्री को पॉइजन से मारा गया था ना, तो गन नहीं था तब, तो इसका मतलब थोड़ी कि वो गन यूज नहीं कर सकता था, इसका मतलब थोड़ी कि गन का प्रॉब्लम है। गन इज नॉट द प्रॉब्लम इज द इशू इज द पॉलिटिकल डिवाइड एंड द पॉलिटिकल डिस्कॉर्ड। अभी इस कंट्री में जो चल रहा है तो डेमोक्रेट्स वर्सेस रिपब्लिकन्स, इट्स नॉट ए डेमोक्रेट वर्सेस रिपब्लिकन फाइट एनीमोर, इट्स अ गुड वर्सेस इविल। मैं पहले कह रही हूँ कि डेमोक्रेट्स का जो पॉलिसीज है दीज आर एग्जैक्टली सेम एज व्हाट इंडी गठबंधन ने किया था, जो कांग्रेस पार्टी ने किया था, जो अगेंस्ट कंट्री, अगेंस्ट फैमिली, अगेंस्ट सोसाइटी, अगेंस्ट चिल्ड्रन, अगेंस्ट हिंदू फेथ। यहाँ आपकी जो डेमोक्रेट पार्टी है, दे आर ऑल्सो अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, दे आर ऑल्सो अगेंस्ट सोसाइटल बॉन्डिंग, द फैमिली, द चिल्ड्रन, दे आर कमिंग आफ्टर एवरीबडी, सो देयर इज नो डिफरेंस मेरे हिसाब से फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ ग्लोबल पॉलिटिकल लैंडस्केप। मेरे हिसाब से इंडी गठबंधन वर्सेस। माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ। मनीष के पास कोई अपडेट है? मनीष जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ूंगी। पूर्णिमा जी, एक रिश्ते में आपसे अनुरोध है, वो ये है कि अमेरिकी चुनाव के बारे में कंपेयर करते समय आप इंडिया के को इस तरह से कंपेयर मत करिए। देखिए, भारत में अभी लोकसभा चुनाव हुए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव था और सबसे बड़ा चुनाव था। 665 करोड़ मतदाताओं ने हिस्सा लिया, लेकिन वैसी वायलेंस नहीं हुआ। हमारे किसी भी बड़े नेता पर जानलेवा हमला नहीं हुआ। और उस हिसाब से देखिए तो अमेरिका में 4 राष्ट्रपति को मारा गया है, उसके अलावा कई राष्ट्रपति पर जानलेवा हमले हुए हैं। और मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका और भारत की चुनावी स्थिति को कंपेयर कर सकता है। तो आप रिपब्लिकन पार्टी का पक्ष रखिए, आप अमेरिकन सोसाइटी के बारे में बताइए, लेकिन बार बार जो आप ये रेफरेंस देती हैं कि भारत में भी ऐसा होता है, उसमें थोड़ा बैड टेस्ट में जा रहा है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज देखिए भारत की। Manish, the point is very simple, Manish ji. When I'm looking at and comparing, it's not apple to apple comparison. It's from a perspective of overall कि ये ऐसे सब होता है कुछ कंट्रीज में, और ये पैरेलली